नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मांस खाओ ताकत आएगी, और उस वक्त आपके भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज उठी हो? सच में, क्या किसी की मौत से किसी की शक्ति बढ़ सकती है? यह सवाल केवल एक विचार नहीं, आत्मा की पुकार है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ताकत का अर्थ केवल मांसपेशियों से जोड़ा जाता है, जहां शक्ति को शरीर के आकार से मापा जाता है। लेकिन जो लोग सच्चे अर्थों में जीवन का रहस्य जानते हैं, वे मुस्कुराकर कहते हैं, शक्ति मांस में नहीं, चेतना में बसती है। कल्पना कीजिए, आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं। एक का शरीर भारी, मांसल, पर आंखों में बेचैनी। दूसरा व्यक्ति पतला है, पर उसकी दृष्टि शांत है, भीतर से प्रकाश फूट रहा है। बताइए, इनमें से वास्तव में बलवान कौन है? योगानंद जी कहते थे, बलवान वह नहीं जो अपने शरीर से दूसरों को झुका दे, बल्कि वह है जो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले। जब कोई कहता है मांस खाने से हम शक्तिशाली बनेंगे, तो आत्मा धीरे से कहती है, नहीं, यह शक्ति नहीं, यह बोझ है। क्योंकि हर निवाले में उस जीव की वेदना, उसका भय और उसकी मृत्यु की तरंगें समाई होती है। क्या ऐसा भोजन आत्मा को ऊंचा उठा सकता है? क्या हम उस ऊर्जा से शांति पा सकते हैं जो किसी और की पीड़ा से जन्मी है? योगानंद जी का जीवन इस प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने कहा था, देख, करुणा से बड़ा कोई बल नहीं। जो हृदय करुणा से भरा हो, वही ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, और जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ गया, उसे फिर मांस की शक्ति की क्या आवश्यकता? यह विषय केवल आहार का नहीं, आत्मा के विकास का है। यह सवाल केवल भोजन का नहीं, चेतना की दिशा का है। हम जो खाते हैं वह हमारे विचारों का हिस्सा बन जाता है, और हमारे विचार हमारी नियति बन जाते हैं। इसीलिए योगानंद जी बार बार चेताते हैं, अपने भोजन को पवित्र करो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का दर्पण बनेगा। तो जो कहते हैं मांस खाने से हम बलवान हो जाएंगे, वे जरा ध्यान से सुने। सच्ची शक्ति उस थाली में नहीं जो किसी की जान लेकर भरी गई हो। सच्ची शक्ति उस हृदय में है जो किसी की जान बचाकर मुस्कुराता है। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य अपने भोजन में करुणा लाता है, तो उसका शरीर प्रकाश का पात्र बन जाता है। क्योंकि भोजन केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। जिस भोजन में हिंसा है, वह आत्मा को नीचे खींचता है। जिस भोजन में प्रेम है, वह आत्मा को ऊपर उठाता है। मांस में केवल स्वाद है, लेकिन फल, अनाज और सब्जियों में जीवन की तरंगें हैं। वही तरंगें हमें ईश्वर के और निकट ले जाती हैं। कभी किसी शांत आश्रम में ध्यान करते हुए देखिए, वहां का वातावरण कितना निर्मल होता है। वहां किसी जीव की हत्या नहीं होती, कोई चीख नहीं, कोई रक्त नहीं, बस हवा में गूंजती करुणा की तरंगें। यही तरंगें साधक को भीतर की ओर ले जाती हैं। योगानंद जी कहते थे, जिस वातावरण में हिंसा नहीं, वहां ईश्वर स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। अब सोचिए, जिस शरीर में हिंसा भरा भोजन जा रहा है, क्या वह शरीर ध्यान के योग्य बन सकता है? मांसाहार केवल एक स्वाद नहीं, एक तरंग है, और यह तरंग भय, अशांति और मृत्यु से जन्मी है। हर जीव जब मरता है, तो उसके भीतर भय की कंपन होती है। वही कंपन उसके मांस में बस जाती है, और जब कोई उसे खाता है, तो वह कंपन उसके शरीर और मन दोनों में फैल जाती है। यही कारण है कि मांसाहारियों के मन में चिड़चिड़ापन, क्रोध और अस्थिरता अधिक होती है। यह कोई उपदेश नहीं, एक सजीव अनुभूति है। योगानंद जी समझाते थे कि मनुष्य की चेतना एक सीढ़ी की तरह है। नीचे अंधकार है, ऊपर प्रकाश। भोजन उसी दिशा में धकेलता है जिस दिशा की उसकी तरंगें हैं। मांस हमें नीचे के स्तर की ओर खींचता है, जहां भय, हिंसा और अशुद्ध विचार रहते हैं, जबकि सात्विक भोजन हमें ऊपर उठाता है, जहां प्रेम, करुणा और ईश्वर का अनुभव होता है। कई लोग कहते हैं, लेकिन जानवर भी तो मांस खाते हैं। योगानंद जी उत्तर देते, जानवर अपने स्वभाव के अनुसार जीते हैं, पर मनुष्य विवेक के अनुसार। मनुष्य को यह शक्ति दी गई है कि वह चयन कर सके, वह किस ऊर्जा से जुड़ना चाहता है, और यही चयन उसके भाग्य को तय करता है। एक बार किसी ने योगानंद जी से पूछा, अगर मांस न खाऊं तो शरीर कमजोर नहीं होगा? उन्होंने कहा, तुम्हारी कमजोरी शरीर में नहीं, तुम्हारे विश्वास में है। तुम खुद को कमजोर मानते हो, इसीलिए कमजोर महसूस करते हो।
उन्होंने सिखाया कि ध्यान, प्राणायाम और सात्विक भोजन से शरीर उतना ही बल्कि उससे भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है। असली शक्ति भीतर की जीवन शक्ति प्राण से आती है, न कि किसी मृत शरीर से। योगानंद जी के अनुसार जब मनुष्य मांस का त्याग करता है तो केवल एक आदत नहीं छोड़ता, वह एक ऊर्जा बदल देता है। उसका मन कोमल हो जाता है, ध्यान गहरा होता है और हृदय करुणा से भर जाता है। यही करुणा आगे चलकर उसे ईश्वर के अनुभव तक ले जाती है। जो मनुष्य अपने भोजन में करुणा नहीं ला सकता, वह ध्यान में शांति कैसे पा सकता है? वे कहते थे, तुम जो खाते हो वही बन जाते हो। अगर तुम हिंसा खाते हो तो हिंसा बन जाओगे, अगर तुम प्रेम खाते हो तो प्रेम बन जाओगे। यह कोई काव्य नहीं, यह विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। कभी सोचिए, जब कोई व्यक्ति किसी जीव को मारता है तो उसके भीतर कितनी तीव्र ऊर्जा उठती है, भय, संघर्ष, आक्रोश। वही ऊर्जा उस जीव की कोशिकाओं में बस जाती है। अब जब कोई उसे खाता है तो वह उसी ऊर्जा को अपने भीतर ले लेता है। फिर मन कैसे शांत रहेगा, ध्यान कैसे गहरा होगा? यह असंभव है। योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर तक पहुंचने का पहला कदम है करुणा, और करुणा का अर्थ है हर जीवन में ईश्वर को देखना। जो अपने भोजन में ईश्वर को भूल गया, वह ध्यान में ईश्वर को कैसे पाएगा? उन्होंने कहा था कि मांसाहार से आत्मा की स्पंदन शक्ति कम होती है। ध्यान का आनंद, प्राण की स्थिरता, मन की स्पष्टता, सब कुछ धीरे धीरे घटता है। जबकि सात्विक भोजन से मन स्थिर, हल्का और प्रसन्न रहता है। कई वैज्ञानिक शोध भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि शाकाहारी लोग अधिक शांत, दीर्घायु और मानसिक रूप से संतुलित होते हैं। लेकिन योगानंद जी के लिए यह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का विषय था। वे कहते थे, तुम्हारा भोजन तुम्हारे ध्यान की गहराई तय करता है। उन्होंने अनेक शिष्यों से कहा, शुद्ध भोजन करो, शुद्ध विचार करो और ध्यान में अपने भीतर की रोशनी को महसूस करो। जिन्होंने यह अपनाया, उनके जीवन में असंभव परिवर्तन हुए। शरीर हल्का हुआ, मन शांत हुआ और आत्मा आनंद से भर गई। योगानंद जी के शब्दों में, मांस में मृत्यु है, फल में जीवन है। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें मृत्यु चाहिए या जीवन? यह निर्णय ही मनुष्य की चेतना का स्तर तय करता है। उनका कहना था कि आत्मा के विकास के लिए करुणा आवश्यक है। मांसाहार करुणा के विरुद्ध है, क्योंकि वह किसी की पीड़ा पर मौन स्वीकृति है। जब हम दूसरों की पीड़ा के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा कठोर हो जाती है, और कठोर आत्मा कभी ईश्वर के प्रेम को महसूस नहीं कर सकती। करुणा वह ऊर्जा है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब हम करुणामय बनते हैं तब हमारे भीतर दिव्यता जागती है। उसी क्षण हमारी शक्ति अनंत हो जाती है। इसीलिए योगानंद जी कहते थे, जो जीवों से प्रेम करता है वह स्वयं ईश्वर का प्रिय बन जाता है। आज की दुनिया में यह संदेश और भी आवश्यक है, क्योंकि शक्ति का अर्थ विकृति बन गया है। लोग समझते हैं कि जो दूसरों को दबा दे वही शक्तिशाली है, लेकिन योगानंद जी का कहना था, शक्तिशाली वह है जो अपने अहंकार को दबा दे। मांसाहार अहंकार का प्रतीक है, क्योंकि उसमें स्वाद के लिए करुणा को कुचल दिया जाता है। सच्ची शक्ति वह है जो संयम से जन्म ले, जो भीतर की ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाए। ध्यान, प्राणायाम और सात्विक आहार यही सच्चे बल का स्रोत हैं। मांस खाने वाला व्यक्ति अपने शरीर को भारी बना सकता है, पर आत्मा को बोझिल कर देता है। शाकाहारी व्यक्ति का शरीर हल्का होता है, पर आत्मा प्रज्वलित रहती है। यही कारण है कि सभी महान योगी, आशी और संत शाकाहारी थे, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा को उड़ना है, रेंगना नहीं। जब तुम करुणा से भरा भोजन खाते हो तो तुम्हारे भीतर एक रोशनी जलती है। वह रोशनी केवल आत्मिक नहीं, शारीरिक भी होती है। चेहरे पर चमक आती है, दृष्टि में शांति, वाणी में मिठास। यह सब उस ऊर्जा का परिणाम है जो प्रेम से उत्पन्न होती है, न कि हिंसा से। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर प्रकाश है और प्रकाश तभी आता है जब भीतर अंधकार न हो। मांस हिंसा का अंधकार है, प्रेम प्रकाश है। चयन तुम्हारा है कि तुम किस दिशा में बढ़ना चाहते हो। कभी कभी लोग कहते हैं, हमारे पूर्वज भी तो मांस खाते थे। योगानंद जी कहते, पूर्वजों ने जो किया वह उनके समय के लिए उचित था, पर आज चेतना बदल चुकी है।
मनुष्य अब विकास के उच्च स्तर पर है, उसे अपने भोजन को भी उसी स्तर का बनाना चाहिए। मांसाहार से प्राप्त शक्ति पशुता की शक्ति है, आक्रामक, अस्थिर और असंतुलित। शाकाहार से प्राप्त शक्ति दिव्यता की शक्ति है, स्थिर, शांत और प्रसन्न। जब हम अपनी थाली में करुणा लाते हैं तो ब्रह्मांड का आशीर्वाद उसमें उतर आता है। ऐसा भोजन प्रसाद बन जाता है, और जब भोजन प्रसाद बन जाए तब जीवन भी पूजा बन जाता है। इसीलिए जो कहते हैं कि मांस खाने से हम बलवान हो जाएंगे, वे जरा ध्यान से सुने। बल शरीर से नहीं, आत्मा से आता है। शरीर की शक्ति समाप्त होती है, आत्मा की नहीं। और आत्मा की शक्ति करुणा, प्रेम और ध्यान से बढ़ती है। योगानंद जी का अंतिम संदेश यही था, शक्ति वह नहीं जो दूसरों को पीड़ा दे, शक्ति वह है जो हर पीड़ा को प्रेम में बदल दे। तो अब समय है भीतर झांकने का। क्या हम सच में बलवान बनना चाहते हैं या केवल दिखना चाहते हैं? यदि सच्ची शक्ति चाहिए तो करुणा को अपनाओ, हिंसा को त्यागो। जो दूसरों के जीवन का सम्मान करता है वही स्वयं जीवन का आशीर्वाद पाता है, क्योंकि ईश्वर उसी हृदय में बसता है जहां करुणा जीवित है, और वही हृदय सच्चे अर्थों में बलवान है।